आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। साहिब के लोग यहाँ रहे। दस्तूर जब बनाया गया उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से इतना खूबसूरत दस्तूर बनाया गया कि हर मज़हब को, हर कबीले को अपनी मजहबी रसूमात और अपनी इंडिविजुअल मामलात की पूरी मजहबी आज़ादी थी, उनके मजहबी कवानीन के मुताबिक। उसी पर भरोसा करके जो लोग हिंदुस्तान में अक़लियत में थे, उन्होंने भी हिंदुस्तान को पसंद किया और अपने मज़ाहिब के हिसाब से आज तक वो अपनी चाहे शादी का मामला हो या अपने जितने भी ज़ाती मामलात थे, वो अपने मज़ाहिब के कवानीन के हिसाब से अदा किया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और जो पहले प्रोपेगेंडा होता था, अब ये बात समझ में आने लगी है कि हिंदुस्तान में कॉमन लॉ लाने की बात हो रही है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके तहत तमाम मज़ाहिब के फ़ैसले जो है वो एक कानून के हिसाब से हो, जिसमें हमने ये महसूस किया कि अक़लियत को दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है, जिसकी मुखालफत करना बहुत ज़रूरी है। और ये मुखालफत करने का जो तरीका है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बताए हुए तरीके पर कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान में ऐसा भी हवा घुमाई जाती है कि अगर मुसलमानों के कवानीन को तब्दील गवर्नमेंट कर रही है फ़िरका परस्ती के नाम से, तो उस पर मुसलमान ख़वातीन खुश हैं, जो कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इससे पहले भी तलाक़ सलासा के वक्त में ऐसा बोला गया हुकूमत की तरफ से कि मुस्लिम ख़वातीन बहुत खुश है कि 3 तलाक़ को कानूनी तलाक़ की हैसियत ख़त्म कर दी गई। उस वक्त भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ख़ास तौर पर मालेगांव से भी ख़वातीन ने रैली निकाल के अपना एहतजाज दर्ज किया कि जो हमारा शरई कानून है, असल में जो मुसलमानों का शरई कानून है वो कोई मैन मेड कानून नहीं, ये एक रब्बानी कायदा है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया और नाफिज हुआ। उस कानून की खूबसूरती ये है कि क़यामत तक इतना मुकम्मल और जामे कानून है जो क़यामत तक परफेक्ट रहने वाला है। उसमें किसी भी मुसलमान को किसी तरह की तरमीम की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई, और यही ईमान है कि क़यामत तक कोई तरमीम की ज़रूरत महसूस नहीं हो। ऐसा परफेक्ट कानून उस जो खुशी से कबूल किया जाता है। जहाँ प्रोपेगेंडा होता था कि 3 तलाक़ देने से तलाक़ हो जाता है और मुसलमानों औरतों पर जुल्म होता है, वहीं ये भी औरतों को हक़ था कि अगर वो नहीं चाहती है शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना, तो उसको खुला का भी हक़ था, जिसको दूसरी समाज के लोग छुपाते हैं, ये बताने के लिए कि मुसलमान औरतों पे बहुत जुल्म करता है। बल्कि जितना खूबसूरत कानून इस्लाम का है, जिन्होंने बराबरी का हक़ दोनों को दिया है। आप देख रहे हैं न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिखों की तरफ से भी एहतजाज की बात आ रही है। आज हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि कबायली समाज के लोगों ने भी एहतजाज किया है कि जो हमारा कानून है वो हमारे जो पूर्वजों से चला हुआ कानून है, हम उसकी पाबंदी करेंगे। और जो हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा होता है कि औरतें जो है वो शरई कानून के तब्दीली पर बहुत खुश हो रही हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रोपेगेंडा को जो गलत मैसेज जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक हिदायत ऐसी है कि ख़ास तौर पे ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। ऐसा हो रहा है कि लोग एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, हमारी ऑफिस से भी एहतजाज दर्ज हो रहे हैं, लेकिन वो ईमेल आईडी में ये साफ वाज़ेह नहीं होता कि ये खातून का है या मर्द का है। इसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव शहर से जो ख़वातीन हैं जो एक तंजीम चलाती है या बचत गट चलाती हैं, तो उनके तरफ से ईमेल आईडी में ऐसा मेंशन रहे जिससे ये ज़ाहिर हो जाए कि ये औरत है। तो जो हवा उड़ाई जा रही है उस पर कहीं ना कहीं ज़र्ब आएगा। दूसरा ये कि जो महिला बचत गट है या तंजीमें हैं ख़वातीन की, उसकी, और वो एक एनजीओ की हैसियत रखती है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके तरफ से दिया गया ईमेल एक इंडिविजुअल औरत का नहीं, इज्तिमाई तौर पे औरत के एक ग्रोह का होगा, उसको बताने के लिए हम लोग ये कोशिश करेंगे। हमारी राब्ता ऑफिस से कल के दिन से, कल तारीख है 20 तारीख से राब्ता ऑफिस पर ख़वातीन का जिनके ईमेल आईडी नहीं है वो या जिनके है वो यहाँ आकर, और हम लोग उनको रहनुमाई करेंगे कि अपने ईमेल आईडी बनाएं
और जाकर शहर में भी जो ख़वातीन शायद इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से यहाँ मुख्तलिफ़ शोबे से समाजी काम करने वाली औरतों को हमने अलामती तौर पे बुलाया है, जहाँ स्कूलों से भी हैं, आंगनवाड़ी से भी हैं। आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने बुलाया। दूसरा ये है कि लोगों में गलत फहमियाँ पैदा है कि एक हवा उड़ाई जा रही है कि मुस्लिम ख़वातीन जो है वो हुकूमत के कानून को मान रही है। उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए ख़वातीन का बड़ा एहतजाज अभी जो है वो ईमेल के ज़रिए अपने एतराज़ात और खतूत के ज़रिए जो एतराज़ दर्ज होंगे उसमें हिस्सा लिया जा रहा है दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से। और हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों के घरों तक जाके ख़वातीन को उस बात के लिए बेदार किया जाए। मर्दों के लिए जो एतराज़ात का काम है वो तो चल ही रहा है। दूसरा ये कि इसके बाद अगर कोई दूसरा फ़ैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से होगा कि इस मामले में आप इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करो, अगला कदम जो भी होगा हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उनके अहकाम पे हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी मालेगांव शहर की ख़वातीन से बिलखुसूस, मर्द तो कर ही रहे हैं, मर्दों के साथ साथ ख़वातीन से बिलखुसूस गुजारिश है कि वो अपना एहतजाज यूसीसी के ख़िलाफ़ दर्ज करवाएं। इस यूसीसी को आप मामूली चीज़ मत समझिए, ये हमारे शरई कानून को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा साजिश हो रही है। अगर आज हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाए तो हमारी शादी, हमारे तलाक़ के मामलात, हमारे हिस्से बाँटे के मामलात आगे जाकर ऐसा ना हो कि हमारे मरने के बाद जो हमारे दफनाने की रस्म है उसको भी तब्दील करने की कोशिश की जाए। ये हो सकता है आगे जाके बोला जाए कि भाई मुसलमान दफन करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल होती है, तो ये चीज़ भी ख़त्म कर दी जाए। तो ये हमारे बेकार का मामला है। और अगर ये मैसेज जाता है कि मुसलमान ख़वातीन जो हुकूमत के कानून को मान रही है तो उसकी मुखालफत करना हमारा मजहबी फरीज़ा भी है कि हम शरई कानून को मानते हैं और मानते रहेंगे। इसके लिए हमको उसके ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए। हमारी राब्ता ऑफिस आगरा रोड पर, शान हिंद राब्ता ऑफिस आगरा रोड पर आप लोगों को हर तरह की मदद की जाएगी गाइडेंस करने के लिए। और हमारी टीम बनाकर हम ख़वातीन से जाके राब्ता कायम करेंगे, बचत गट वाली ख़वातीन से राब्ता कायम करेंगे, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, तंजीमें ख़वातीन की चलाती हैं, उनसे भी राब्ता करेंगे। असल में बेदारी की कमी, मालेगांव शहर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेदारी की कमी है, इसकी नौइयत को समझ नहीं रहे हैं लोग। उनमें बेदारी पैदा करने की हम लोग दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से कोशिश करेंगे। वक्त क्या है? 11 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक यहाँ पर हमारी टीम रहती है जो बिल्कुल उनको गाइडेंस करेंगे। उसके बाद 7 बजे से मैं भी रहती हूँ। अगर कोई भी मुश्किल आए तो वो हमसे राब्ता कायम करे और आगे जाके हम लोग उसके आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहाँ जगह जगह हम ऐसे कैंप लगा सकते हैं जहाँ एतराज़ आसानी से दर्ज हो जाए। हम लोगों ने जो ख़वातीन की बेदारी और ख़वातीन के एतराज़ात दाखिल करने की जो मुहिम की शुरुआत की है, उसमें हमको मौलाना उमरैन रहमानी साहब की सरपरस्ती, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनकी सरपरस्ती और हमारी कानूनी मामलात में हमको रहनुमाई करने के लिए एडवोकेट मुजीब मोमिन साहब हमारी मदद कर रहे हैं। और आगे इन लोगों के अहकामात को अगर ये खतूत के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए जो हम लोग एतराज़ दाखिल करेंगे, इसके बाद अगली स्टेप क्या रहेगी, इन दोनों के मशवरे से हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम